गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का टोबा टेक सिंह का दौरा। शाहीन फुटबॉल स्टेडियम में फ्लड लाइट्स और रजाना सरवर फाउंडेशन में हेपेटाइटिस क्लिनिक्स का इफ्तिताह किया। कहते हैं पहली हुकूमतों में लोग साल बाद ही मार्शल लॉ लगाने का कह देते थे, अब अवाम जमहूरियत का तसलसल चाहती है। वकार घुमन की रिपोर्ट देखिए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने टोबा टेक सिंह का दौरा किया। शाहीन फुटबॉल स्टेडियम में एमपीए सईद अहमद सईदी, डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद, डीपी उमर फारूक, रहनुमा तहरीक इंसाफ चौधरी रमजान परवेज, चौधरी इशफाक समेत फुटबॉल एसोसिएशन ने इस्तकबाल किया। चौधरी मोहम्मद सरवर ने गोजरा और टोबा की टीमों के माबैन नुमाइशी मैच भी देखा। उनका कहना था टोबा से खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ खेलों में आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन किया। यहाँ पर हमने इंटरनेशनल कबड्डी मैच भी किया और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी फख्र की बात है कि यहाँ पर हॉकी का भी जो है इंटरनेशनल टीमें आ रही हैं, कबड्डी की भी टीमें आ रही हैं, क्रिकेट की भी टीमें आ गई हैं। और माशाल्लाह जो पाकिस्तान के बारे में जो तासर था कि यहाँ आना खतरनाक है, अब माशाल्लाह उन हालात पे हमने काबू पा लिया। चौधरी सरवर का कहना था कि जमहूरियत में इजहार राय सबका हक है, हम अपोजिशन के इजहार राय से नहीं डरते। अवाम अब जमहूरियत का तसलसल चाहते हैं। नवाज शरीफ को मुल्क वापस लाने की कोशिश की जाएगी। बैनुल अक़वामी अपने कानून हैं, पाकिस्तान के अपने कानून हैं, ब्रिटेन के अपने कानून हैं, लेकिन जो हुकूमत कर सकती है वो तो यही कर सकती है कि अपने लीगल मीन्स जो हैं वो अपने इस्तेमाल करें उनको वापस पाने के लिए। लेकिन इसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता कि कितनी सर्टेनिटी के साथ हम जो है इसमें कामयाब होंगे, लेकिन हुकूमत और जो यहाँ की कोर्ट्स हैं वो उनको वापस लाने में सीरियस हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने सरवर फाउंडेशन अस्पताल रजाना में सिटी स्कैन और हेपेटाइटिस क्लिनिक का भी इफ्तिताह किया, जबकि गवर्निंग बॉडी इजलास में शहरियों के लिए फ्री टेस्ट का ऐलान भी किया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शाहिद महमूद के साथ वकार गुमन, टोबा टेक सिंह। फैसलाबाद में ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी और दुकानदारों की मनमानी के बायस सीमेंट नायाब हो गया। मुकर्ररा कीमत 500 मगर फी बोरी 600 में मिलने लगी। तामीरात की सनत से वाबस्ता अफराद परेशानी का शिकार होने लगे। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। में सीमेंट का सरकारी रेट 500 जबकि बोरी 600 रुपए में फरोख्त होने लगी। हाउसिंग से वाबस्ता अफराद में बेचैनी फैलने लगी। 500 रुपए से 600 रुपए और 650 रुपए तक का सीमेंट ब्लैक में फरोख्त करें। और ये सीमेंट की दुकान आपको बता रही है कि यहाँ पर सीमेंट की 3 बोरियां पड़ी हुई हैं और सीमेंट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ख़त्म हो चुका है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बंद करनी पड़ेगी। मजदूर का पहिया, कंस्ट्रक्शन का पहिया और जो लोग मकान बना के फरोख्त करने का काम कर रहे थे उनके काम बंद हो चुके हैं। गवर्नमेंट की मिस मैनेजमेंट की वजह से इस हाल को हम पहुँच गए हैं। सीमेंट की सनत से वाबस्ता अफराद का कहना था कि महंगाई, ट्रांसपोर्टेशन से कीमतें बढ़ी हैं, डिमांड और सप्लाई में भी फर्क बढ़ा है, कीमतों पर चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जा रहा, ट्रांसपोर्टर बॉर्डर से गंदम लाने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। इसके बरक्स मुकामी तौर पर सीमेंट समेत दूसरी एशिया लाने के लिए गाड़ियां ही मैसर नहीं हो रही। ट्रांसपोर्ट कमसा है मेन ट्रांसपोर्ट का, वहाँ आई है कराची में और गवादर में सुना है कि गंदम आई है और वहाँ पे सारा ट्रांसपोर्ट चला गया, किराया उनको मकूल मिल रहा है। और सीमेंट का ये हालात है कि जो दिल करता है दुकानदार का, पीछे 535 रुपये रेट है, यहाँ 600, 650, 650 लोग मजबूरी में ले रहे हैं वो दे रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि जिस रेट पर उन्हें सीमेंट मिल रहा है उसी कीमत पर ही फरोख्त किया जा रहा है। गोजरा में खाद की कीमत 600 रुपए तक बढ़ गई। बेशतर दुकानों पर खाद नायाब हो गई है। बढ़ती कीमत ने किसानों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। कहते हैं पहले ही मुश्किल से खर्चा पूरा कर रहे हैं, हुकूमत रिलीफ देने के बजाय खत्म कर रही है। हाफिज फरहानी रिपोर्ट करेंगे। गोजरा में खाद की कीमत 400 से 600 रुपए तक जा पहुंची, जबकि शहर की बेशतर दुकानों पर खाद नायाब हो गई। किसान आए रोज बढ़ती कीमतों से शदीद परेशान नजर आते हैं। उनका कहना था कि फसलें पहले ही मुश्किल खर्चा पूरा कर रही है। कुछ पता नहीं चल रहा है, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। खाद जो है तकरीबन DAP जो है 500 से 600 रुपए पर बैग महंगी हो गई है। इसी तरह 23 और यूरिया, सारी खादें बहुत महंगी हो गई हैं। जिम्मेदार तो पहले ही बहुत तंग था, अब जिम्मेदार और क्या करे, खादें बढ़ने से जिम्मेदार बहुत ज्यादा खस्ता हाल हो गया है। किसानों का कहना था कि हुकूमत रिलीफ देने की बजाय खत्म कर रही है। खाद फसलों के लिए इंतहाई जरूरी है, लेकिन महंगाई के बायस खरीदनी मुश्किल हो चुकी है। किसान जो है पहले महंगाई की चक्की में पिस रहे थे। फसलों के रेट पहले बहुत कम थे। कपास का देख लें, पहले जब नई कपास आई थी 4000 रुपये मन थी, अभी ये 2700-2800 रुपये मन बिक रही है। तो हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि खाद की कीमतें जो कम की जाएं ताकि किसान को रिलीफ मिल सके। किसानों ने हुकाम बाला से खाद की कीमतों में इजाफे और ब्लैक में फरोख्त करने वालों को कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा किया है। साथ ही कैमरामैन के हमरा हाफिज फरहान अली, सिटी 41 गोजरा। गोजरा में खाद की कीमत 400 से 600 रुपए तक जा पहुंची, जबकि शहर की बेशतर दुकानों पर खाद नायाब हो गई है। किसान आए रोज बढ़ती कीमतों से शदीद परेशान नजर आते हैं। शाहिद अली किसान की रिपोर्ट।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की नाकिस पॉलिसीज और चिन्हट में सस्ती चीनी, घी और दालों समेत कई अशिया का स्टॉक गुज़श्ता 2 माह से खत्म। वफाकी हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाबी को यकीनी न बना सकी। बाबर मुनीर रिपोर्ट करेंगे। स्टोर कॉर्पोरेशन की अदम तवज्जोही शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गई। यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडाइज रेट की चीनी, घी, आटा और दालों का स्टॉक खत्म हुए 2 हफ्ते से जायद गुजर गए। हुकूमती मुबैना नाकाम पॉलिसियों की वजह से शहरी महंगे दामों ओपन मार्केट से खरीदारी पर मजबूर हैं। यूं महंगाई के मारे खरीदारों को सस्ते यूटिलिटी स्टोर से भी रिलीफ नहीं मिल सका। आज यूटिलिटी स्टोर पे आया हूँ, ना तो इधर चीनी पड़ी है, ना आटा है, ना दाल है, ना घी है। तो ये यूटिलिटी स्टोर खोले जाते हैं हुकूमत की रिलीफ देने के लिए आवाम को, लेकिन आज भी इस यूटिलिटी स्टोर पर ना तो चीनी है, ना आटा है। तो प्लीज जंग में महकमे तालीम का एंटी ढेंगी मुहिम में नाकिस कारकर्दगी पर सख्त एक्शन। 78 स्कूलों के सरबराहान को शोकॉस नोटिस जारी करके दफ्तर तलब कर लिया गया। में महकमा तालीम का एंटी डेंगी मुहिम में नाकिस कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन ले लिया गया। 78 स्कूलों के सरबराहान को शोकास नोटिस जारी करते हुए दफ्तर तलब कर लिया गया। स्कूल सरबराहान की जानिब से एंटी डेंगी मुहिम में गैर फाल किरदार अदा किया गया। महकमा तालीम के मुताबिक उनकी अदम दिलचस्पी के बायस एंटी डेंगी मुहिम मुतासिर हुई। शोकास नोटिस जारी किए गए स्कूलों का ताल्लुक तहसील जंग से है। महकमा तालीम के मुताबिक मुनासिब जवाब पेश न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। एंटी डेंगी मुहिम की कारकर्दगी रोजाना की बुनियाद पर सॉफ्टवेयर में दर्ज करना लाजमी है। एडिशनल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तारिक हमीद भट्टी का फैसलाबाद का सरप्राइज विजिट। गर्ल्स कॉलेज सरकोता रोड में कोरोना एसओपीज और समाजी फासले का जायजा लिया। कहते हैं इंटरमीडिएट के स्मार्ट सिलेबस का फैसला नहीं हुआ, तजवीज ज़ेरे गौर है। डायरेक्टर कॉलेज चौधरी इमदादुल्ला और प्रिंसिपल डॉक्टर नसीम सहराई ने ब्रीफिंग दी। जहांगीर अशरफ रिपोर्ट करेंगे। फैसलाबाद के कॉलेजेस में एसओपीज चेक करने के लिए एडिशनल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब तारिक हमीद भट्टी ने सरप्राइज विजिट किया। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सरगोदा रोड में कोरोना एसओपीज और क्लासेस में सोशल डिस्टेंस का जायजा लिया। उनका कहना था कि एसओपीज पर अमल न करने वालों को नोटिस और दूसरी बार एफआईआर दर्ज करवाएंगे। एसओपीज की इम्प्लीमेंटेशन जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें दी है उसकी ट्रू लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, और इस पे मैं बता दूं आपको ज़ीरो टॉलरेंस है। अगर हमारे किसी प्रिंसिपल डायरेक्टर के एरिया में कोई कोरोना केस या किसी कॉलेज में निकल आता है तो आपको शायद पता है एफआईआर तक कटी जा सकती है। एडिशनल सेक्रेटरी का कहना था कि इंटरमीडिएट के स्मार्ट सिलेबस का अभी कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन तजवीज ज़ेरे गौर है। दिस रिक्वेस्ट इज अंडर कंसिडरेशन। अभी इसका कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया। एज आई विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट इट तो विल लेट यू नो डेफिनेटली। अभी फिलहाल कॉलेज लेवल पर सिलेबस के हवाले से कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया। डायरेक्टर कॉलेजेस चौधरी इमदादुल्ला और प्रिंसिपल डॉक्टर नसीम सहराई ने एडिशनल सेक्रेटरी को कॉलेज का विजिट करवाया और ब्रीफिंग दी। गवर्नमेंट ने कोविड-19 के लिए जो हमें एसओपीज जारी की हैं, हम पूरी जो है दयानतदारी से और पूरी अलर्टनेस के साथ उन पे अमल कर रहे हैं। उसमें हमने स्पेशल टाइम टेबल बनाया है। एडिशनल सेक्रेटरी तारिक हमीद भट्टी का कहना था कि सरबराहान इदारा और असाजा एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाते रहेंगे तो ही कोरोना से बचा जा सकेगा। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। एडिशनल सेक्रेटरी लिटरेसी पंजाब बशीर जाहिद गुराया का फैसलाबाद के दौरा और लिटरेसी विंग के अफसरान से मीटिंग। मुख्तलिफ लिटरेसी मराकज़ का विजिट किया। कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत भी की। डीईओ शाजिया इकबाल और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद उमैर राना ने ब्रीफिंग दी। लिटरेसी सेंटर्स की कारकर्दगी और कोरोना एसओपीज चेक करने के लिए एडिशनल सेक्रेटरी लिटरेसी पंजाब बशीर जाहिद गुराया ने फैसलाबाद का दौरा किया। इस दौरान सीईओ एजुकेशन ऑफिस कमेटी रूम में लिटरेसी विंग के अफसरान से मीटिंग की। डीओ लिटरेसी शाजिया इकबाल और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर उमैर अनवर ने ब्रीफिंग दी। बशीर जाहिद गुराया ने मुख्तलिफ लिटरेसी सेंटर्स में बच्चों की कारकर्दगी चेक करने के लिए सवाल और जवाब भी किए। उन्होंने साथिसा को हिदायत की कि बच्चों को मास्क लाजिम पहनाएं और फासले पर बिठाएं। उन्होंने बेहतर नताइज हासिल करने के लिए असातिज़ा की मज़ीद ट्रेनिंग की जरूरत पर जोर दिया। चिनोट के नौजवानों का एहतजाज रंग ले आया। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज में बीएस प्रोग्राम के हवाले से 5 मज़ामीन की क्लासेस शुरू करने का फैसला कर लिया गया। राना आसिर नूर की रिपोर्ट। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज चनियोट का शुमार तारीखी दरसगाहों में होता है। कॉलेज में इंटरमीडिएट क्लासेस में दाखिलों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। प्रिंसिपल मोहम्मद शहबाज खान हल का कहना था कि कोरोना के पेश नज़र एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाते हुए तालीमी इदारे खोले गए हैं। हम बड़ी सख्ती के साथ जो एसओपीज हैं कोविड-19 के हवाले से उस पर भी बड़ी सख्ती से अमल दरामद करवा रहे हैं। बच्चे हमारे पास
بہت اچھے نمبروں والے پہلے کے مقابلے میں وہ آ رہے ہیں. ہم نے ایک بڑا یونیک کام کیا ہے کہ گیٹ کے اوپر ہم نے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ ڈیسک، ہیلپ ڈیسک ہم نے قائم کیا ہے. وہاں ہمارے پروفیسر باقاعدگی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، نئے آنے والے بچوں کو سبجیکٹ سلیکشن میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں، ان کو گائیڈ کرتے ہیں، اور اس میں بچوں کی بہت مدد ہو رہی ہے اور ان کو ایک سیدھے صحیح ڈائریکشن میں لگایا جا رہا ہے. پرنسپل محمد شہباز خان حل کا کہنا تھا جلد بی ایس کی کلاسز کا اجرا بھی کیا جا رہا ہے. پہلے مرحلے میں 5 مضامین کی کلاسز شروع کی جائیں گی. بی ایس کا پروگرام ہمارا منظور ہو چکا ہے اور وہ ہم پرسوں سے انشاءاللہ سوموار سے ہم اس کے پراسپیکٹس جو ہے وہ بھی شروع کر رہے ہیں. تو یہ بھی چنیوٹ کے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ غریب طلباء کے لیے جو باہر نہیں جا سکتے ان کو یہاں اس کالج کے اندر 5 سبجیکٹس کے اندر بی ایس پروگرام جو ہے وہ میسر ہوگا. اور انشاءاللہ میرا پورا ارادہ، پختہ ارادہ ہے اور میری خواہش ہے، شوق ہے، کیونکہ میں اس کالج سے پڑھا ہوں، کہ اس کو میں بہت بہتر اس کا معیار جو ہے اس کو لے کر جاؤں. چنیوٹ کے نوجوان بی ایس کلاسز کا آغاز نہ کیے جانے پر سراپا احتجاج تھے، کیونکہ انہیں پرائیویٹ اداروں یا دیگر شہروں کا رخ کرنا پڑتا تھا. تاہم اب کم فیس میں اپنے ہی شہر میں تعلیمی سہولیات مل سکیں گی. پنجاب کے بعد اب پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن کا فیصلہ کیا گیا ہے. سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی داخلہ نے غیر قانونی قیام پذیری کا نوٹس لیا تھا، جبکہ فیصل آباد میں پنجاب کے حوالے سے 5 افغان شہریوں کو گرفتار کر کے جیل منتقل کیا جا چکا ہے. پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن کا فیصلہ کیا گیا ہے. غیر ملکیوں کے غیر قانونی قیام کا سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے داخلہ نے نوٹس لیا تھا. چاروں صوبوں کی وزارت داخلہ سے رپورٹ طلب کی گئی تھی کہ ملک میں کتنے غیر ملکی قیام پذیر ہیں، کتنے غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، جبکہ ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی ہے. وزارت داخلہ پنجاب کی ہدایت پر آئی جی نے تمام ضلعی پولیس سربراہان سے رپورٹ طلب کی، جس پر فیصل آباد پولیس نے رپورٹ میں بتایا کہ غیر قانونی طور مقیم 5 افغان شہریوں کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کرنے کے بعد جیل منتقل کیا گیا ہے. ٹی میں ٹیپا کا اجلاس 2014 سے ایف ڈی اے میں بنے ادارے ٹیپا کو فعال کر دیا گیا. کے لیے اچھی خبر، 6 سال سے بند ادارہ ٹریفک انجینئرنگ اینڈ ٹرانسپورٹ پلاننگ ایجنسی کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا. اجلاس میں ڈائریکٹر ٹیپا شاہد گل نے بریفنگ دی. فوکل پرسن ٹیپا ایم پی اے فردوس رائے نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا. انہوں نے ایف ڈی اے کے ساتھ مل کر عوام کی فلاح کے لیے کام کرنے کا عزم بھی ظاہر کیا. میں اپنے ڈائریکٹر صاحب کے ساتھ مل کے، ایف ڈی اے کے ساتھ مل کے اس کو فعال بناؤں گی. اس کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ٹریفک انجینئرنگ اینڈ ٹرانسپورٹ پلاننگ ایجنسی، یعنی کہ ہم نے ٹریفک کو مینیج کرنا ہے اور کس طریقے سے مینیج کرنا ہے. ٹریفک انجینئرنگ اینڈ ٹرانسپورٹ پلاننگ ایجنسی کے ڈائریکٹر شاہد گل کا کہنا تھا روڈز کی ڈیزائننگ بہتر انداز میں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ حادثات میں کمی آ سکے. جیسے ٹیپا کام کرے گی تو انشاءاللہ تعالی ہم کوئی پبلک سروس کی طرف بھی جائیں گے. مختلف جو ٹرام سسٹم ہے، ٹرین سسٹم ہے، یا کوئی بس سروس چلائیں تاکہ ہم میجورٹی پیپل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں کامیاب رہیں. ایم پی اے فردوس رائے نے شہریوں کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی. کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ شاہدہ گھمن، فیصل آباد. انجمن تاجران پینسرا کی تقریب حلف برداری انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ کے صدر خواجہ شاہد رزاق نے خصوصی شرکت کی. رپورٹ دیکھیے. انجمن تاجران پینسرا کے نو منتخب عہدیداران کی حلف برداری کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. صدر انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ خواجہ شاہ رزاق سکا نے عہدیداران سے حلف لیا. خواجہ شاہ رزاق سکا کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن کے دوران تاجروں کے حق میں آواز اٹھانے والے ہمارے ساتھی عباس حیدر شیخ اور دوسرے تاجروں پر مقدمات درج کیے گئے. ابھی تک پولیس ہمیں بلیک میل کر رہی ہے. عید سے پہلے جو لاک ڈاؤن ہمارے شہروں میں لگا تھا اس کے لیے انہوں نے آواز بلند کی اور ان کے اوپر پرچے ہوئے. ان میں یہاں میرا خیال شیخ سعید صاحب بیٹھے ہیں اور ہمارے دوست ہیں عباس حیدر صاحب اور اسی طرح جن پہ پرچے ہوئے ہیں. ابھی تک وہ پولیس اور دوسرے ڈپارٹمنٹ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں. جنرل سیکرٹری محمود عالم جٹ کا کہنا تھا کہ تمام تحصیلوں کے تاجروں کو انجمن تاجران سٹی میں شمولیت اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں. ہم جہاں تک ہو سکا تاجروں کی خدمت کریں گے. انجمن تاجران پینسرا کے صدر نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. ہم چاہتے ہیں کہ وہ سب لوگ ہمارے ممبر بنے، ہم ان کی جتنی بھی خدمت کر سکیں، کر کے دکھائیں کہ انجمن ایسے ہوتی ہیں، ایسے چلایا جاتا ہے. کیونکہ جب ہم نے کاروبار کرنا ہے تو انجمن تو بنانی چاہیے. انہوں نے ہمارے رونق لگائی اور ادھر
और हमारे दुख दर्द में शामिल हुए। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जी। तकरीब के आखिर में दुआ भी की गई। पेंसरा की नौमुंतखब तंजीम ने ख्वाजा शाह रज़ाक सिक्का और महमूद आलम जट को एजाजी शील्ड दी। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। अवाम पाकिस्तान तंजीम का अक़लियती बरादरी के लिए तालीम में 2% कोटा मुख्तस होने के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट देखिए। अवाम पाकिस्तान तंजीम की जानिब से तालीम में अक़लियती बरादरी का 2% कोटा मुख्तस होने पर सेमिनार का इनेकाद। साबिक MPA नजमा अफजल, GC यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर डॉक्टर इरम और तालीमी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने शिरकत की। शोबा इबलागियात GC यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर इरम का कहना था कि तरक्की और अमन का रास्ता पायदार निज़ाम तालीम के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। अवेयरनेस क्रिएट करने में, ये बताने में कि 2% कोटा तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मौजूद है इस वक्त मिनॉरिटीज़ के लिए, तो कोटे का फ़ायदा उसी वक्त होगा जब इन सारे लोगों तक मैसेज पहुंच जाएगा। साबिक MPA नजमा अफजल का कहना था, मुस्लिम लीग ने हमेशा तालीम पर जोर दिया, जबकि मौजूदा दौरे हुकूमत ने तालीमी फंड्स में कमी कर दी, जो अफसोसनाक बात है। पूरा बजट कट ऑफ कर दिया गया। जो स्कॉलरशिप पे बच्चे बाहर जाते थे, उनका ये बजट इन्होंने कम करके इनकी आगे तालीमी जो प्रोग्रेस है उसको रोक दिया गया, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती। सेमिनार में नसीम एंथनी, डायरेक्टर अवाम पाकिस्तान, डॉक्टर बाबक महमूद, चेयरमैन शोबा सोशियोलॉजी GC यूनिवर्सिटी, डॉक्टर रिजवानुल्लाह कोकब, चेयरमैन शोबा तारीख व मुतालिया पाकिस्तान GC यूनिवर्सिटी, मोहम्मद नूरुल अमीन, सोनिया पितरस प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, हामिद यासीन असिस्टेंट सेक्रेटरी PFUJ और दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शाहिदा गुमन, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।